4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही सहजता से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान के लिए एक बार हम जोरदार से तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतने सुंदर ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। शरद पूर्णिमा रास ध्यान आज तीसरा दिन है। आज समापन समारोह होगा दोपहर को 1 से 1:30 बजे के बीच में पत्री मैडम और आचार्य जी के संदेश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे वो जानकारी साझा करने जा रही हूँ जो बहुत ही अनमोल है और कैसे ब्रह्मांड ने उसको संभाल के रखा, सहेज के रखा। और अभी कुछ ही दिन पहले वो हमारे पास आई जब ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी 21 फरवरी 2019 को दिल्ली से एक बस लेकर आचार्य जी से मिलने के लिए वृंदावन आए। तो उस समय उनके साथ जो मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स थे, उनमें से एक मास्टर नागर श्रीनिवास जी ने ये अपने मोबाइल से वीडियो शूट किया और अभी कुछ समय पहले उन्होंने हमें दिया। तो बहुत हैरानी हुई कि ब्रह्मांड जो जानकारी है उसे कैसे संभाल के रखता है। नहीं तो हमारा फोन खराब हो जाता है, डेटा उड़ जाता है, कितनी चीजें होती हैं, लेकिन वो वीडियो सुरक्षित रहा इतने सालों तक और वो हम तक पहुंचा। तो इतनी खुशी हुई और आज मैं वही वीडियो आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ जो ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी की और आचार्य जी की मुलाकात हुई। उनके बीच में क्या बात हुई। सारा दिन पत्री जी यहाँ आश्रम में रहे और आचार्य जी की उनकी जो सबके सामने भेंट हुई, ध्यान सत्र हुआ, उसके उपरांत उनकी आपस में गुप्त बातचीत हुई जिससे जो कोई नहीं जानता है। तो वहाँ ये बीज डाला गया और इस ब्रह्मांडीय योजना को मूर्त रूप देने के लिए पत्री जी ने बैंगलोर जाकर श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी को कहा कि एक बार आप वृंदावन जरूर जाइए और आचार्य जी से मिलिए। कई चीजें जब हम सोचते हैं तो बहुत हैरानी होती है कि अपने पूरे जीवन काल में जब से पत्री जी ने ध्यान प्रचार करना शुरू किया और जगह जगह गए, तब से लेकर आखिरी सांस तक वो कितनी ही संस्थाओं में गए, कितनी संस्थाओं के जो संस्थापक थे उन्हें अपने मंच पर बुलाया, दूसरों के मंच पर गए, लेकिन कभी भी पत्री मैडम को किसी से मिलने के लिए नहीं कहा। ये पहली बार है कि पत्री जी ने पत्री मैडम को ये कहा कि आप वृंदावन जाइए और आचार्य जी से मिलिए। लेकिन कुछ उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई और जब पत्री जी ने शरीर छोड़ा तो तब मैडम ने कहा कि मुझे आचार्य जी से मिलना है। तो मैडम जब आचार्य जी से मिलने आई तो ये हरिहर ध्यान महोत्सव का एक रूप निखर कर सामने आया कि यहाँ पर हर साल शिवरात्रि पर कार्यक्रम होगा। आप सब की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर शिवरात्रि में यहाँ पर हरिहर ध्यान महोत्सव मनाया जाएगा। उसके लिए शिवरात्रि की डेट जो भी होती है आप आगे पीछे देख लेना कैलेंडर में। और ये आप ध्यान में रखना कि शिवरात्रि पर वृंदावन में हरिहर ध्यान महोत्सव श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी और AS विज्ञानाचार्य जी आचार्य जी के सानिध्य में हर साल मनाया जाएगा, ऐसा स्वर्णमाला पत्री जी का आदेश है। तो अब मैं आपके साथ वो वीडियो साझा करती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो प्ले किया जाए। जब 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 DLN शास्त्री जी जो उत्तर भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, अब तो शरीर छोड़ चुके हैं, उस समय वो पत्री जी के साथ आए थे और आचार्य जी से उनकी भेंट हुई और पत्री जी ने उस समय आचार्य जी की अनुमति से उनके सानिध्य में सबको ध्यान कराया
और कहा कि मैं जब से आपके बारे में सुना, मैं इंतजार कर रहा था, तड़प रहा था कि कब आपसे मुलाकात हो। नियामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री उन दिनों से एक बच्चा इंतजार कर रहे थे। दो मनों का संगम आपस में वार्तालाप हो चुका है। आज सामूहिक ध्यान हम मिलकर करेंगे। उसके बाद गुरु जी से सभी और जी हमको कुछ मुख्य चीजें हमको बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां के साथ आप सबके लिए संदेश मांगा ध्यान करने पर चलिए आदरणीय पत्री जी के मार्गदर्शन में ध्यान साधन कर रहे हैं। पत्री जी के माध्यम से हजारों साल की तपस्या से उद्भूत तरंगे आप सबको प्राप्त हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में पूर्ण प्रयास पुरुषार्थ करके अपना उद्धार स्वयं ही कर देने का लक्ष्य बनाना है। यह कार्यक्रम सृष्टि की नियामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री जी के माध्यम बनाकर चलाया जाता है। सहज सरल वृत्ति से चलकर ही सच को पाया जाता है। जब से मैंने स्वामी जी का अनुभव सुना था, ये स्वामी जी से मिलने का और उनका आशीर्वाद लेने का आज मेरा पूरा हो गई। परंतु स्वामी जी कहते हैं हमें बार बार मिलने का है, हम बार बार मिलेंगे। तीन महीने के बाद अमृत आ रहे हैं। ऐसे ही अमृत समागम होगा 3 महीने के बाद मई में। आज अगर आप अनुज्ञा दिए तो थैंक यू वेरी मच। किस तरह पत्री जी की और आचार्य जी की मुलाकात हुई। आचार्य जी ने पत्री जी के लिए जो संदेश दिया वो पत्री जी ने स्वयं पढ़कर सुनाया और उसका नीचे लिखा हुआ भी लिखित आ रहा है संदेश। और जब ये बात हुई तो उस समय आचार्य जी ने कहा कि हम बार बार आएंगे, बार बार मिलेंगे, हम मिलते रहेंगे, मिलकर काम करेंगे। और पत्री जी ने उस समय कहा कि 3 महीने बाद हम दोबारा आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से दोबारा आना नहीं हुआ। और फिर जब पत्री मैडम ने कहा कि मुझे मिलना है तो ये हरिहर ध्यान महोत्सव की रूपरेखा तैयार हुई। और इस बार मैडम ने कहा कि ये शरद पूर्णिमा रास महोत्सव मनाया जाएगा, तो ये जिसमें आप सब भागीदार बने हैं। और यहाँ पर कल आचार्य जी और पत्री मैडम के सानिध्य में उनके कर कमलों द्वारा
चेतना बोध स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया और यहाँ पर जो डिवाइसेस आए हैं उसको इस्तेमाल करके किस तरह से साधना करने से, मंत्र जाप करने से, सेवा करने से, ध्यान करने से, शुद्ध भाव रखने से हमारा अंदर का ऊर्जा तंत्र बदलता है। उसके लिए हम समय समय पर कुछ इस तरह की रिसर्च करते रहेंगे जो आपके माध्यम आप तक पहुंच जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं उसमें वो आकर यहाँ पर भाग ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ साधकों के रहने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जब रिट्रीट किया जाएगा तो यहीं पर रहकर आपको साधना करनी होगी। ये साधना का केंद्र है। यहाँ पर कोई वर्कशॉप कोई इस तरह का नहीं होगा। मौन ध्यान साधना चलती रहेगी। हर पूर्णिमा में यहाँ पर 7 दिन, पूर्णिमा से 2 दिन पहले, पूर्णिमा से 2 दिन बाद और उसके बाद भी यहाँ पर 24 घंटे खुला रहता है। ध्यान साधना चलती है और पत्री मैडम का आचार्य जी का ये कहना है कि यहाँ केवल साधना के लिए आए। यहाँ पर मौन ध्यान साधना करें, गौशाला में सेवा करें, रसोई में सेवा करें, हवन करें, जाप करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप जो जो करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर साधना करने के लिए है तो उनसे ये विनम्र अनुरोध है कि वो आने से पहले मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दें ताकि जो भी व्यवस्था है उनके लिए की जा सके। और उसके लिए शर्त रहेगी कि जो भी साधना के लिए आना चाहेगा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसे आश्रम में ही रहना होगा। फिर वो आश्रम से बाहर उसे लगे कि मैं मंदिर देख के आऊं, घूमने जाऊं, तो वो नहीं होगा। ये साधना का स्थल है। यहाँ साधना के लिए ही आपको आना है और साधना ही करनी है। तो ये सब आपने वीडियो देखा और ये कोई ब्रह्मांड की योजना थी जो आचार्य जी और पत्री जी ने मिलकर बनाई। ये 1 साल में पिरामिड भी आ गया, रिसर्च सेंटर भी आ गया, रूम्स भी आ गए, साधना की जगह भी मिल गई हम सब लोगों को और मार्गदर्शन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये, जगह तो बहुत है लेकिन यहाँ पर हम जब पत्री मैडम है उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और जब पत्री मैडम बैंगलोर में है यहाँ पर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, एक्चुअली तो अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आचार्य जी यहाँ पर हर समय अवेलेबल है। तो उनके मार्गदर्शन में हम अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उनके सामने ही बैठे या उनसे प्रश्न ही करें। वो जो आभा मंडल है उनका, उसी में आते ही हमारी सब चीजें सुधरनी शुरू हो जाती हैं। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। सो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अभी हम ब्रेकफास्ट के बाद नीचे थोड़ी देर हवन जाप करेंगे और उसके बाद फिर 11 बजे से हम ऊपर इसी पिरामिड में आकर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।